I am Rabindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 6 तक पहुंच चुके हैं। और पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में एक्सरसाइज 4.3 के टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 में कहां तक पहुंच चुके हैं ये भी हम बता दें। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। थर्ड में जो है थोड़ी सी ध्यान देंगे। अभी तक मेथड ऑफ यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इसके बाद मेथड ऑफ यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बताया गया है। इसके बाद हम आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं। थर्ड का जो है सेकंड दिया गया है यानी 1/x + 4 दिए गए हैं, -1/x - 7 दिए गए हैं, p = 11/30 दिया गया है। तो x नॉट इक्वल टू यहाँ पर दिए गए हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है, ध्यान देंगे। बगल में दिए गए हैं x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। इसका मतलब x इक्वल टू -4 नहीं होना चाहिए और x इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए। ये अनडिफाइंड से बचाया है, यानी x इक्वल टू यदि -4 हो जाएगा तो -4 + 4 0 दे देंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 7 हो जाएंगे तो 7 - 7 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसीलिए इसको कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ये फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले एलसीएम निकालते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, इसका एलसीएम x + 4 और x - 7। इसके बाद इसमें इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है x - 7 है। फिर इसके बाद माइनस का साइन, इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, ये बचेगा यानी x + 4 आएगा इक्वल टू 11/30 आया। फिर ये ध्यान दीजिए x - 7, ये -x -+-4, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। ये जो है इसमें तो हम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे है x में x का करेंगे तो x² होगा, फिर x में -7 का करेंगे -7x, ये हो जाएगा +4x, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 11/30 हो गया। फिर आगे की तरफ ये -11, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा ये 7 है -7 है +4 तो -3x हो जाएगा -28 11/30। 11 काट कैंसिल करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं यानी x² -3x -28 और ये जो है -30 हो जाएगा। यदि हम फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहें तो x² और जो है -3x और -28 + 30 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x² -3x + 2 इक्वल टू 0 हो गया। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² -3x + 2 ये वेरी सिंपल है। और मेथड ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है, इसमें तोड़ने वाली समस्या नहीं है। डायरेक्ट a क्या है, b क्या है, c क्या है और तुरंत हम d निकालेंगे b² - 4ac। और इसके बाद ये भी निकालते हैं कि x = -b + √d/2a, फिर x = -b - √d/2a, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऊपर सॉल्व किए क्वाड्रेटिक फार्मूला का तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4
अब वर्ड प्रॉब्लम आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम आ गए हैं। उस वर्ड प्रॉब्लम को देखिए किस प्रकार से है, तो ध्यान देंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में 4 में दिए गए हैं द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रामान्स एज, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रामान्स एज, यानी 4 में क्या दिए गए हैं देखिए, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रामान्स एज, रामान्स का एज और 3 years ago and 5 years from now 1/3, find the his present age। तो ध्यान दीजिए क्या कहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रामान्स एज in 3 years ago, 3 years ago and 5 years from, यानी किसका, रहमान्स के एज का रेसिप्रोकल का सम, किसका सम, 3 बरस पहले की एज का और जो है 5 बरस बाद की एज की रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है। तो हम क्या ले लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ rahman बी x ईयर ले लेते हैं, प्रेजेंट एज ले लिए तो 3 years एगो क्या होगा, देन 3 years एगो क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, एंड और 5 years from, 5 years from का मतलब आफ्टर, यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, यानी x + 5 हो जाएगा। यदि प्रेजेंट एज x मानते हैं तो 3 बरस पहले x - 3 और 5 बरस बाद x + 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसके रेसिप्रोकल का मतलब 1 के बटे में, यानी उलट दीजिए, और इसका कितना है 1/3, तो फिर वही समस्या आया, इसको हम रेसिप्रोकल यानी कंटिन्यू कर देते हैं, इसे हम निकालते हैं x - 3 हो गया और x + 5 हो गया। इसके बाद इसमें इसे डिवाइड करते हैं तो x + 5 आया, फिर इसके बाद इसमें इसे डिवाइड करते हैं तो x - 3 आएगा इक्वल टू 1/3। फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहें तो यानी ये हो जाएगा x और x 2x आया और 5 में से 3 या +2 आया, और नीचे जो है कैलकुलेशन कर लें तो x² हो जाएगा और ये जो है 5x हो जाएगा और -3x हो जाएगा और -15 हो जाएगा और इक्वल टू जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 2x + 2 में इसको कैलकुलेशन कर ले तो x² + 2x आ जाएगा, -15 है इक्वल टू 1/3 है। यदि क्रॉस कर लें तो इसमें क्या कर देंगे, 3 * 2 = 6x + 3 * 2 = 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 * 2 = 6x + 3 * 2 = 6, इसमें क्या होगा x² + 2x - 15। अब इसको कैलकुलेशन कर लें तो हम इधर 0 कर दें, बाकी सबको उधर ले जाए, x², ये -6 हो जाएगा उधर और ये प्लस तो माइनस जो है 4x आएगा और ये -15 ये भी -6 तो -21 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 21 = 0। इसको हम सिंपलीफाई कर x यानी प्रेजेंट एज जो है उसका हम निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए कैलकुलेशन करते ही आंसर आएगा, और कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटा यदि हो तो आप यानी यदि टूट नहीं रहा, फैक्टराइजेशन टूटने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है मेथड ऑफ जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, इसमें आसान है। ध्यान दीजिए, अब आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन बनाकर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम 5 की तरफ चल रहे हैं।
यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सिंपल मालूम चल रहा होगा। अब हम 5 में चलते हैं। तो 5 में ध्यान दीजिए। 5 में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। 5 में क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, शेफाली कोई नेम है, उसका मार्क्स आ रहा है इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में ऐड कर कर जो है 30 आ रहा है। जबकि had she got 2 marks more in mathematics, यदि जो है मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त किया होता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम प्राप्त किया होता, तो इसके मार्क्स का प्रोडक्ट का, यानी इसके मार्क्स का प्रोडक्ट, यानी जितना मार्क्स आया है मार्क्स, इसके मार्क्स का प्रोडक्ट का जो है 210 आ गया है। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कितना होगा यह निकालना है। तो ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, यदि 2 सब्जेक्ट में सम्स द्वारा, यानी हम क्या कर लेते हैं, यानी लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स नेक्स्ट लेते हैं। लेट द marks obtained by शेफाली नेम दिए गए हैं, शेफाली इन मैथ्स BX ले लेते हैं। देन इंग्लिश में कितना हो जाएगा, मार्क्स इन इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। तो मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों का सम 30। यदि हम मैथ में x माने तो इंग्लिश में 30 माइनस x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम दिया। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि यदि मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त किया होता, तो इसका मतलब मैथ में 2 मार्क्स जोड़ा, और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम प्राप्त किया होता, यानी इंग्लिश में 30 माइनस x है तो 3 मार्क्स कम ये है, तो इसका जो प्रोडक्ट है 210 आता, यानी x प्लस 2 हो गया, और ये जो है 30 में से 3 का 27 माइनस x हो गया, और 210। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 27x होगा, और ये माइनस x² होगा, 27 टू द 54 हो जाएगा, माइनस x होगा, यानी 2 में इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के माइनस 2x इक्वल टू ये 210 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद सबको उधर भेज देते हैं, तो इधर 0 कर देते हैं, इधर x² हो गया। इसके बाद जो है ये जो है 27 में से 2 गया 25 हो जाएगा, लेकिन उस साइड है तो माइनस 25। फिर क्लियर कर लूं, ये तो इस साइड है 210, ये 210 ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो 210 में से 54 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, आई हो गया। इसके बाद इस 10 में से 5 गया 5, तो निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा कि ये हो जाएगा 156। तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और इसका हम सिंप्लीफिकेशन आप मेथड ऑफ यानी क्वाड्रेटिक से, या आप जो है यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करें, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका सॉल्यूशन निकालें, या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, आप किसी भी मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा आप कैसा सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ा लीजिएगा।
x जो आएगा 30 में से x माइनस कर लीजिएगा तो x मैथ में और इंग्लिश में दोनों में मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद हम 6 क्वेश्चन में चलते हैं। 6 में ये ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 6 में क्या दिए गए हैं उसको देखते हैं। सिक्स में क्या दिए गए, यानी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल दिया गया है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो छोटा साइड है रेक्टेंगुलर फील्ड का उससे 60 मीटर डायगोनल ज्यादा है, जबकि इसका लॉन्गर साइड यानी लेंथ जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का साइड क्या होगा वह निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी इसमें एक डायगोनल ले लें। तो इसमें क्वेश्चन कहा है कि यदि शॉर्टर साइड को x मानते हैं तो इस डायगोनल जो है x + 60 हो जाएगा। यदि शॉर्टर साइड को x मानते हैं तो लंबर साइड यानी ये L हो गया और ये B हो गया और ये डायगोनल हो गया, इस प्रकार से। इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यानी लेट द शॉर्टर, इसमें क्या माने हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x, लेट द शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड ऑफ rectangle B क्या करते हैं, x मान, x मीटर मान, देन डायगोनल विल बी क्या हो जाएगा, डायगोनल विल बी x + 60 एंड लेंथ कितना हो जाएगा x + 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसे दिए गए, अब हम क्या काम करते हैं, किसी भी राइट ट्रायंगल, ध्यान ये a है, ये b मान ले, ये c मान ले, ये d मान ले। यहाँ पर तो ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अलाउ हो गया। पाइथागोरस थ्योरम जो है अलाउ होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि यानी डायगोनल का स्क्वायर जो होगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ये होगा, ये मालूम है, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं, यानी क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं। तो इसमें डायगोनल के रूप में यानी x + 60 आ गया हाइपोटेनस में, अब परपेंडिकुलर हो गया x हो गया, आए हो गया x + 30, इसका हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो सिंपलीफाई कर लूं तो a + b का होल स्क्वायर आया, तो यानी a² ये जो हो जाएगा 2ab, तो 60 to the 120x आ जाएगा। फिर इसके बाद 60 का स्क्वायर तो 3600 हो जाएगा। फिर इसके बाद x², फिर इसके बाद x² ले ले, a + b का होल स्क्वायर है, ये जो हो जाएगा 60x, आए हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ऐसे एकदम बिल्कुल क्लियर है, मालूम चल जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² दोनों तरफ है, इसको काट लेते हैं। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इधर हम देख लेते हैं। तो इधर जो है x² बचा नहीं,
इधर 0 ले लेते हैं, सब उस साइड करते हैं। इधर x² बचा है, x² ले लिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये इधर जाएगा -120, ये +60, तो -60 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये -3600 है, +9, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना, 2700 माइनस में हो जाएगा। इसके बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करते ही यानी x² -60x -2700 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। यदि देखने में नजर आए फैक्टराइजेशन से हो जाए तो ठीक है, यदि नहीं फैक्टराइजेशन से होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो कोई भी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, x का वैल्यू निकालते ही उसमें x + 60 x + 30 करने पर डायगोनल, लेंथ और ब्रेड्थ सब आ जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है और ले लेते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7th 8th 9th 10th 11th 1 2 3, यानी इसमें क्या दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं। 7th में क्या दिए गए हैं, 7th में दिए गए हैं यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है वो मालूम नहीं है, लेकिन उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 दिया गया है। और द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज x टाइम्स द लार्जर नंबर, दोनों केसेस दिए गए हैं। फाइंड द 2 नंबर। तो हम क्या लेते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर भी x मानते हैं, एंड लार्जर नंबर by मान लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा उसके बारे में समझना है। यानी बड़ा नंबर, स्मॉलर नंबर x माने ये बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बड़े नंबर के स्क्वायर में से यदि छोटे नंबर का स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 180 आ जा रहा है, यह दिया। क्योंकि बड़े नंबर के स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, यानी बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा। फिर इसके बाद कहा है, दूसरा है कि यदि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वह 8 टाइम्स ऑफ द जो है 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर है। इसका मतलब x² का स्क्वायर 8y के बराबर है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें पुट अप कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। तो ये y² हो गया, x² का स्थान पर 8y करेंगे, ये 180 करेंगे, ये y² - 8y - 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक क्लियर मालूम चल रहा है, y² - 8y और -180 इसको हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यदि y का वैल्यू आएगा तो y इक्वल टू 8 आंसर यानी लार्जर नंबर हो जाएगा, और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें किसी एक में भी रखिएगा, इसमें या इसमें y का वैल्यू जो आया, यदि हम इसमें से रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू प्राप्त होगा। वही x का वैल्यू जो है क्या होगा, वही x का वैल्यू x² इक्वल टू 8y, वही x का वैल्यू जो है बड़ा नंबर स्मॉलर नंबर होगा, जो आंसर प्राप्त होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 के 7 तक बतलाया गया है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बतलाना संभव हो पाएगा। तो हम अब स्टॉप करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट डे में। आप अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल, टेक केयर।